कुलगाम में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। तीनों आतंकियों को ढेर कर दिया है, पहुंचा दिया है उनकी मंजिल तक। रेडवानी पान इलाके में आतंकियों से मुठभेड़ हुई है। दोनों तरफ से जबरदस्त फायरिंग चल रही थी। सेना का सर्च ऑपरेशन, कॉम्बैट ऑपरेशन अब भी जारी है। पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया जा चुका है। पुंछ में आपको याद होगा विक्की पहाड़े जी की शहादत, और उसके बाद से ही वो आग 140 करोड़ भारतीयों के दिल में। घाटी में जगह जगह ऑपरेशंस लगातार जारी है। मेरे साथ मेरे सहयोगी अजीत प्रताप सिंह हैं। विजुअल्स भी आपको लगातार दिखाते रहेंगे। अजीत मेरे साथ है। अजीत, क्या अपडेट इस पूरे घटनाक्रम को लेकर? 3 ही आतंकी थे या फिर और भी मूवमेंट का इनपुट हमारी एजेंसीज के पास? देखिए रोहित, पिछले कुछ दिनों से आप देखिए कि जिस तरह से आतंकवादी फायरिंग कर रहे हैं, इस तरह की कई घटनाएं सामने आई कई जिलों में कश्मीर के। और आज सुबह सूचना मिली कुलगांव जिले के रेडवानी इलाके में सूचना मिली कि कुछ आतंकवादी यहाँ पर आए हुए हैं, और इस चीज के लिए आर्मी के जवान और जम्मू कश्मीर की जो पुलिस है, दोनों ने कॉर्डन ऑफ किया, सर्च कर रहे थे। और उसके बाद अचानक फायरिंग शुरू हो गई आतंकवादियों के द्वारा, जिसके जवाब में सुरक्षा बलों ने भी फायरिंग की। और इसमें 3 आतंकवादी मारे गए हैं, जिसमें एक जैश का कमांडर भी बताया जा रहा है। कुछ दिन पहले सेना के कनवाय पे जो हमले किए गए थे, उसमें भी ये शामिल बताए जा रहे हैं। तो अभी तक की जो स्थिति है, 3 आतंकवादी थे, तीनों को मार गिराया है सुरक्षा बलों ने, लेकिन अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है। कुछ और आतंकवादी वहां पर हो सकते हैं रोहित। ठीक है, और भी आतंकी यहां पर हो सकते हैं। आतंकियों की घेराबंदी के लिए क्या कुछ ऑपरेशन चल रहा है, वो तस्वीर आपको दिखाए। तीनों आतंकियों को ढेर किया जा चुका है। ये बड़ी खबर है जम्मू कश्मीर से, और इसका इंतजार लंबे वक्त से देश कर रहा था। कुलगाम में सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी मिली है। तीनों आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। यह ऑपरेशन चल रहा था, अंजाम यही होना है। लेकिन आप समझिए, एक भी जवान की कैजुअलिटी देश जो है अफोर्ड नहीं कर सकता। एक जवान किस मंशा के साथ, हालांकि हमारे जवान आप जानते हैं सर पर कफन बांधकर निकलते हैं भारत मां के आंचल को साफ रखने के लिए, स्वच्छ रखने के लिए। तो अजीत मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। अजीत जी, जिस तरीके से एक तरफ देश में चुनाव, दूसरी तरफ सरहद पार से इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश, उस बीच जम्मू कश्मीर की बात करें तो वहां के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर कहते हैं पाकिस्तान के पास भी परमाणु है, जब तक आप बात नहीं करेंगे पाकिस्तान से ये चीजें ठीक नहीं होने वाली। आपको लगता है इस तरह की बातें इतने सीनियर मोस्ट नेता हैं, लॉजिकल लगती है क्या? देखिए, तीसरा चरण चुनाव का आज चल रहा है, और जिस तरह पीसफुली हमारा डेमोक्रेटिक प्रोसेस चलता है, तो शायद ये सरहद पार कुछ लोग हैं जिनके ये पछता नहीं है। और इसीलिए देखिए, कुछ दिन पहले दिल्ली में ईमेल किया गया, स्कूलों को उड़ाने की धमकी दी गई। अहमदाबाद में ईमेल किया गया, स्कूलों को उड़ाने की धमकी दी गई। और अब इस तरह से बयानबाजी कुछ नेता कर रहे हैं। और खास बात करें कि पाकिस्तान को तो ये बिल्कुल भी नहीं पछता कि इंडिया में जिस तरह से चुनाव और शांतिपूर्ण तरीके से चल रहे हैं, एकदम शांतिपूर्ण मतदान होता है। कोई घटना ऐसी नहीं होती है जिससे लगे कि शायद कहीं पर हिंसा या आगजनी या पत्थरबाजी, कुल मिलाकर पीसफुली चल रहा है। तो इसीलिए वहां से निर्देश दिया गया होगा। और जो मारे गए हैं, इसमें एक पाकिस्तानी कमांडर भी है। इससे लगता है कि शायद बाहर से निर्देश दिया होगा कि आप जाकर हिंसा फैलाएं और चुनाव में खलल डालें। और यही वजह है कि कुछ दिनों से जिस तरह की बयानबाजी भी की गई, खास करके जम्मू कश्मीर में पीओके को लेकर, पाक कश्मीर को लेकर कि इंडिया वोट नहीं ले सकता है और पाकिस्तान के भी एटम बम है। ऐसा लगता है कि शांतिपूर्ण चुनाव लोगों के गले नहीं पच रहा है। इसीलिए इस तरह की बयानबाजी और इस तरह की घटनाएं खास करके पिछले कुछ दिनों से। लेकिन सबसे अहम बात रोहित, कि जिस तरह से सुरक्षा बलों ने जिस तरह से इस चुनौती को दिया है, और किसी भी जवान के घायल होने की खबर फिलहाल नहीं है। तीनों आतंकवादी को उसी रेडवानी इलाके में कुलगांव के मार गिराया गया है। अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है। यदि ऐसा लगता है कि यदि और आतंकवादी होंगे तो उनका भी यही अंजाम किया जाएगा। अंजाम तो यही होगा, जिस तरीके से जो आग सीने में धधक रही है ना, उसका अंजाम फिर यही होना है। जिस तरीके से पुंछ में कायराना हरकत को अंजाम दिया गया था,
कॉन्वॉय पर एकाएक अटैक कर दिया गया था। एम्बुश लगाकर बैठे हुए थे, छुपे हुए थे चूहों की तरह, कायरों की तरह, क्योंकि सामने से लड़ नहीं सकते, क्योंकि घाटी के अंदर जिस तरीके से ऑपरेशन ऑल आउट के तहत हमारे जवान उतरे हुए हैं, सामने से कमर तोड़ी हुई है सबकी, लेकिन बावजूद इसके लगातार जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, एक चैलेंज जरूर रहता है कि भैया सरहद पार से कोई इन्फिल्ट्रेट ना कर दे, वो नहीं हो पा रहा है। तो जब घर के अंदर बैठे जो भेदी हैं, जो इस तरह से कवर फायर करने के लिए आ जाते हैं, ये एक बड़ा सवाल उठ जाता है कि बड़ा चैलेंज कौन सा है। सीमा पार पर तो हमारे जवान लगातार काम कर ही रहे हैं, काम को अंजाम पहुंचा ही रहे हैं। 76 हुरों के पास इनको पहुंचाने का सिलसिला लगातार, 74 हुरों के पास इनको पहुंचाने का सिलसिला लगातार जारी है। अभी भी ये ऑपरेशन जारी है। थैंक यू सो मच अजीत प्रताप सिंह, आप जुड़े हमारे साथ।